नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आज हम आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, सबसे मज़ेदार टॉपिक पढ़ाऊंगा और हिंदी का सबसे मज़ेदार और आनंदमय वाला ये टॉपिक होगा और वह टॉपिक होगा रस। और वास्तव में जब रस पढ़ेंगे तो विभिन्न प्रकार के रसों में आप क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो के अंत तक आप बने रहें और काफ़ी आपको मज़ा मिलने वाला है, काफ़ी आनंद आने वाला है। और एक सूचना मैं आपको दे दूं कि जो भी हम लोग कुछ पढ़ा रहे हैं उसका जो PDF नोट्स है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोग रस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि रस क्या होता है। सबसे पहले आपके व्यवहारिक नॉलेज को हम लेते हैं। वास्तव में जो रस होता है तो बहुत सारे रस होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं गन्ने का रस, ठीक है, और मीठे का रस, बहुत सारे रस हो सकते हैं। लेकिन वह रस होता क्या, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो उसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आप कहीं से हारे थके आते हैं तो आप कहते हैं यार बहुत थके हैं, चलो यार ये गन्ना का रस बना रहा है, थोड़ा सा गन्ने का रस पी लिया जाएगा, मज़ा आ जाएगा। और वास्तव में जैसे आप लोग उस गन्ने के रस के पास आप जाते हैं, जो रस बनाता है उसके पास जाते हैं और आप जैसे ही गन्ने का रस लेते हैं आपको मिलता क्या है, आनंद की अनुभूति होती है। और पीते हैं तो कहते हैं यार मज़ा आ गया, यार जो जी है प्रसन्न हो गया। तो वास्तव में जो रस है सेम वही है। तो देखिए रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है, तो रस का शाब्दिक अर्थ ही होता है क्या, आनंद। तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद। अर्थात कविता या पद को पढ़ करके जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं, रस। तो एक बार और सुने, कविता या पद को पढ़ करके जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं, रस। अब देखा जाए तो रस को काव्य की आत्मा और प्राण तत्व दोनों माना गया है। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रस को काव्य की आत्मा और प्राण तत्व माना गया है। और सर्वप्रथम रसों की जो चर्चा किया था, तो सर्वप्रथम रसों की जो चर्चा किया था वो भरत मुनि ने किया था। और भरत मुनि ने रसों की चर्चा सर्वप्रथम अपने पुस्तक नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में किया था। तो ये हमेशा पूछ लिया जाता है कि रसों की चर्चा सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। तो रसों की चर्चा सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र पुस्तक, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पुस्तक में हुई थी। और नाट्य शास्त्र पुस्तक के 6ठे अध्याय में रसों की चर्चा की गई थी। उसके बाद से देखा जाए तो भरत मुनि को ही रस का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। वैसे यदि हम बात करें तो भरत मुनि ने रसों की जो संख्या बताया है वह 8 बताया है, क्योंकि भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताया है। देखिए भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताया, 8, और भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना, ठीक है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर क्या बनेगा, 8। और भरत मुनि ने किस रस को रस नहीं माना है, तो भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना है। दूसरे अगर पॉइंट की हम बात करें तो भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताया है, लेकिन आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य मम्मट और आचार्य विश्वनाथ, तो आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य मम्मट और आचार्य विश्वनाथ ने रसों की संख्या कितना बताया है, 9। कितना बताया है, 9। और यहाँ देखा जाए तो आचार्य अभिनव गुप्त ने ही शांत रस को 9वां रस माना है। तो आपसे सीधे क्वेश्चन कर लिया जाता है कि 9वां रस कौन सा है, तो 9वां रस शांत रस है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, शांत रस को 9वां रस माना गया है। और शांत रस को 9वां रस किसने माना है, तो आचार्य अभिनव गुप्त ने। क्लियर है इतनी बात। अब देखा जाए तो रसों की, वास्तव में रसों की जो संख्या है 9 मानना ही हमारे दृष्टि से भी काफ़ी उचित होगा। वैसे यदि हम बात किया जाए तो रसों की कुल संख्या तो 11 हो जाता है, लेकिन मुख्य रसों की संख्या की यदि बात किया जाए तो 9 ही सबसे उचित ऑप्शन होगा। क्यों
क्योंकि जो वात्सल्य रस है और भक्ति रस है, तो वात्सल्य रस का अस्थाई भाव क्या है? क्या है? वात्सल्य रति, अर्थात जहाँ माँ और पुत्र के बीच का प्रेम हो। और भक्ति रस का अस्थाई भाव क्या है? अनुराग या भक्ति, जहाँ ईश्वर से प्रेम हो। तो इन दोनों में किसी न किसी व्यक्ति का आपस में प्रेम का बोध हो रहा है। तो यदि हम बात करें तो प्रेम का जब यहाँ बोध हो रहा है, तो यह दोनों रस, भक्ति रस और वात्सल्य रस, यह दोनों रस देखा जाए तो श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में आ जाते हैं। अब देखिए, जो रस है वह विभाव और अनुभाव तथा संचारी के योग से बनते हैं। रस किससे बनते हैं? विभाव, अनुभाव और संचारी के योग से बनते हैं। भरत मुनि ने रस के 4 तत्वों की चर्चा किया है। भरत मुनि ने रस के 4 तत्वों की चर्चा की है। आपका उसमें पहला जो तत्व है वह अस्थाई भाव या प्रधान भाव है। दूसरा जो तत्व है वह संचारी भाव या व्यभिचारी भाव है। और तीसरे की यदि बात किया जाए तो तीसरा जो तत्व है वह विभाव है। और चौथे तत्व की बात किया जाए तो वह क्या है? अनुभाव है। अब हम बारी बारी से एक एक का अध्ययन करेंगे कि पहला यदि देखा जाए तो अस्थाई भाव या प्रधान भाव क्या होता है। तो अस्थाई भाव या प्रधान भाव होता क्या है? तो वह भाव जो मन में अत्यधिक समय तक रहे और मन को क्या कर दे? तन्मय कर दे, उसे क्या कहते हैं? अस्थाई भाव। एक बात और सुने कि वह भाव जो मन में अधिक समय तक रहे और मन को क्या कर दे? प्रफुल्लित कर दे, आनंदित कर दे, तन्मय कर दे, उसे क्या कहते हैं? अस्थाई भाव या प्रधान भाव कहते हैं। अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी है? नहीं, अस्थाई भावों की संख्या कितनी है? तो 9। कितनी है? 9। जब भी आपसे अस्थाई भाव की संख्या पूछेगा तो आप उत्तर 9 देंगे। कितना देंगे? 9। सपोज दैट यदि आपसे पूछ लिया जा रहा है कुल अस्थाई भावों की संख्या, तब आप इसमें सस्पिशन में आते हैं। लेकिन ऑप्शन में 11 है तो आप 11 करेंगे, नहीं तो 9 आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो वह भाव जो मन में अत्यधिक समय तक रहे उसे हम क्या कहते हैं? अस्थाई भाव। और अस्थाई भावों की संख्या कितनी है? 9। जबकि दूसरा तत्व क्या है? संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव क्या होता है? वह भाव या वह विचार जो मन में कम समय तक रहे और मन को तन्मय कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या कुल कितनी होती है? 33 इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। तो 33 बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो जो भाव मन में कम समय तक रहे उसे हम क्या कहते हैं? संचारी भाव। और जो भाव मन में अत्यधिक समय तक रहे उसे हम क्या कहते हैं? प्रधान या अस्थाई भाव। जैसे आप सभी लोगों के जीवन की कोई ना कोई घटना हुई होगी और सबके जीवन में कुछ ना कुछ घटनाएं घटती होंगी। तो आपके जीवन की ऐसी भी कोई घटना होगी जिन घटना और परिस्थिति के बारे में आप जब भी सोच रहे होंगे आपको मज़ा आ जाता होगा, आनंद आ जाता होगा, आपको हंसी आ जाती होगी। वही क्या है? अस्थाई भाव है। क्या है? अस्थाई भाव। जिसके बारे में कभी भी सोचा जाए तो मन प्रसन्न हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? अस्थाई भाव। व्यभिचारी भाव, जैसे मान लीजिए कोई तत्कालिक घटना घटी और तुरंत आपको आनंद और मज़ा आया, उसके बाद आपको उस बात पे मज़ा नहीं आया, वही क्या होता है? संचारी भाव। बात को समझ पाए? देखिए, विभाव जो होता है क्या होता है? तो विभाव रसों को उद्दीप्त करने वाली जो सामग्री होती है, रसों को उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या होती है? विभाव कहलाती है। और विभाव देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला होता है आपका आलंबन विभाव। आलंबन मतलब क्या होता है? आलंबन का अर्थ ही होता है सहारा। क्या अर्थ होता है? सहारा। तो आलंबन विभाव क्या हो जाएगा? जिसका सहारा पा करके मन में भाव जगे उसे हम क्या कहते हैं? आलंबन विभाव। क्या कहते हैं? आलंबन विभाव। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ देख रहे हैं, तो जब तक आप कोई चीज़ नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे, तो आपको किसी चीज़ की अनुभूति होगी क्या? नहीं। तो मतलब जिसका सहारा पा करके, मान लीजिए आप मूवी देख रहे हैं, उसमें कहीं हंसी आ गई, तो आपने किसका सहारा लिया? मूवी का सहारा लिया, चलचित्र का सहारा लिया।
और उसको देख करके आपके मन में क्या हुआ, भाव जगा। तो वही कह रहा है कि आलंबन विभाव क्या होता है, जिसका सहारा पाकर मन में भाव जगे उसे क्या कहते हैं, आलंबन विभाव। क्या कहते हैं, आलंबन विभाव। अब आलंबन विभाव के दो पक्ष हैं। कितने पक्ष हैं, दो पक्ष। आलंबन विभाव के भी दो पक्ष हैं। देखिए, जिसको एक तो जिसके मन में भाव जगता है और दूसरा क्या, जिसको देख करके मन में भाव जगता है। तो देखिए, आलंबन विभाव के दो पक्ष हैं। पहला देखा जाए तो आश्रयालंबन, जो आश्रित होता है, और दूसरा देखा जाए तो विषयालंबन। मतलब आश्रयालंबन क्या, जिस व्यक्ति या प्राणी के मन में भाव जगे वह क्या है, आश्रयालंबन है। विषयालंबन क्या है, जिस प्राणी या वस्तु के बारे में सोच करके मन में भाव जगे उसे क्या कहेंगे, विषयालंबन। जैसे ऐसे समझें हम, आलंबन विभाव के दो पक्ष, आश्रयालंबन और विषयालंबन। जैसे यदि हम कहें राम और सीता का उदाहरण मैं ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि सीता जी को देख करके, मान लीजिए उनकी सुंदरता को देख करके, उनके हंसी को देख कर, किसी भी चीज़ को देख करके, सीता जी को देख करके राम के मन में कोई भाव जगा तो वह राम क्या हो जाएंगे, जिनके मन में भाव जगा। तो मन में भाव किनके जगह, राम के। तो राम क्या हो जाएंगे, आश्रयालंबन। अर्थात राम आश्रित है किनके ऊपर, सीता के ऊपर। कि मतलब राम जब तक सीता को नहीं देखेंगे उनके मन में कोई भाव उत्पन्न नहीं होगा। तो राम के मन में यदि सीता को देखकर राम के मन में भाव जगा तो जिसके मन में भाव जगेगा वह क्या हो जाएगा, आश्रयालंबन। और जिसे देख करके मन में भाव जगा वह क्या हो जाएगा, विषयालंबन। तो राम जी ने किसको देख करके राम जी के मन में भाव उत्पन्न हुआ, तो सीता जी को। तो राम यहाँ क्या हो जाएगा, आश्रयालंबन, क्योंकि उनके मन में भाव जगा। और सीता जी को देखकर या सीता जी के बारे में सोच करके राम के मन में क्या हुआ, भाव जगा। इसलिए जिसे देखकर या जिसके बारे में सोचकर मन में भाव जगे वह क्या हो जाएगा, विषयालंबन। तो सीता क्या हो जाएगा, विषयालंबन, और राम क्या हो जाएगा, आश्रयालंबन। क्या हो जाएगा, आश्रयालंबन। क्लियर है। अगर हम अब देखें, पहला क्या था आपका आलंबन विभाव, और दूसरा जो है विभाव का भेद वह उद्दीपन विभाव है। उद्दीपन विभाव होता क्या है कि जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर मन में भाव उत्पन्न हो उसे हम क्या कहते हैं, तो उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रेमी है, जैसे मान लीजिए कोई प्रेमी है और वह अपनी प्रेमिका को देख रहा है। तो ऐसा थोड़ी ना कि वह अपनी प्रेमिका को देख रहा है तो तुरंत वह खुश हो जाए, ऐसा नहीं है। अपनी प्रेमिका के अंदर उसकी कुछ एक्टिविटी देख रहा होगा, उसकी कजरारी आंखें देख रहा होगा, उसकी मुस्कान देख रहा होगा, उसका रूप रंग देख रहा होगा। तो उसको क्या होता होगा, आनंद आता होगा, उसके मन में कोई ना कोई भाव जगता होगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उद्दीपन विभाव। मतलब जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देख करके मन में भाव उद्दीप्त हो उसे हम क्या कहते हैं, उद्दीपन विभाव। क्लियर है। दूसरे की यदि हम बात करें, चौथा जो होता है, पहला क्या था, अस्थायी भाव या प्रधान भाव। दूसरा क्या था आपका, संचारी या व्यभिचारी भाव। तीसरा क्या था, विभाव। और विभाव के दो भेद थे, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो आलंबन विभाव के दो पक्ष थे, क्या, आश्रयालंबन और विषयालंबन। अब जो आलंबन वह विभाव था, अब उद्दीपन विभाव था। तो उद्दीपन विभाव जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे करके बताया। अब चौथा होता है अनुभाव। चौथा जो तत्व है वह क्या है, अनुभाव। अनुभाव क्या होता है, वैसे अनुभाव के यदि हम शाब्दिक अर्थ लगाएं तो अनुभाव का अर्थ ही होता है अनुभव कर लेना। क्या होता है, अनुभव कर लेना। मतलब किसी के बारे में अनुभव से जान जाना कि यह किस सिचुएशन में है, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुभाव। जैसे कहा जाए मानसिक दशा को अभिव्यक्त करने वाली, कि हमारी मानसिक जो दशा है वह इसमें कैसी है,
तो मानसिक दशा को अभिव्यक्त करने वाली शारीरिक तथा मानसिक जो चेष्टाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। अनुभाव की संख्या क्या कितनी होती है, तो 8। जैसे एक मानसिक दशा को अभिव्यक्त करने वाली शारीरिक तथा मानसिक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं, अनुभाव। जैसे मान लीजिए आपका कोई मित्र है, अगर उसका चेहरा गिरा हुआ है तो आप लोग सोखा बन जाते हैं, ओझा, या तो बहुत बड़े ज्योतिष बन जाते हैं और ऐसा कहते हैं, यार मित्र कोई बात है क्या, आज बड़ा दुखी लग रहे हो। कहता यार तुम कैसे जान गए, नहीं यार तुम्हारा चेहरा गिरा हुआ था इसलिए लग रहा है तुम कुछ दुखी हो। कहता हाँ यार ये प्रॉब्लम थी। तो वहाँ आपने क्या कर लिया, उसके मानसिक दशा अर्थात चेहरे की गतिविधि को देख करके आपने क्या कर लिया, पकड़ लिया कि यह लग रहा किसी संकट में है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा खुश हो और मन ही मन मुस्कुरा रहा हो तो आप कहते क्या यार आज कोई बात है क्या, तो आप उसके गतिविधि को देख करके यह पता कर लेते हैं कि लग रहा है आज ये बहुत खुश है, यार बड़ा आज खुश लग रहे हो, कोई नया काम हुआ है क्या। तो वहाँ क्या हो जाएगा, मानसिक दशा को पढ़ करके और गतिविधियों, शारीरिक गतिविधियों को पढ़ करके बता देना उसके बारे में, वही क्या कहलाता, अनुभाव कहलाता है। क्या कहलाता, अनुभाव। जैसे एक और मैं एग्जाम्पल लूँ तो यह सबके साथ बचपन में घटना घटी हुई होगी। जैसे हम लोग जब छोटे थे और छोटे कक्षाओं में हम लोग पढ़ रहे थे तो बच्चों का क्या कार्य होता, खेलना, अधिक खेल में रुचि लेता है तो हम लोग खेलने में पूरा दिन बिता देते थे, पढ़ते नहीं थे। और गार्जियन जो था वह नाराज़ होता था। तो गार्जियन क्या करता था, कभी कभार जब गार्जियन आप पे गुस्सा होता था कहता था चलो बैठो आज पढ़ना है तुमको, कहीं नहीं जाना है, वह तुरंत क्या करता था, गार्जियन आपके दरवाजे पर वह क्या करता था, कुर्सी निकालता था, बैठ जाता था, आपके गार्जियन बैठ जाते थे और आपको स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए कहते थे और आप अध्ययन करते थे, लेकिन मन तो व्याकुल रहता था। अध्ययन करने के लिए गार्जियन ने आपको प्रेशर दिया लेकिन आपका मन व्याकुल रहता था, कब मैं अपने दोस्त के साथ जाऊं और कब मैं खेलूं, कब हम लोग घूमें, यह बेचैनी रहती थी। उसके बाद से क्या होता था, आपका साथी आपका इंतज़ार कर लेता था कि अभी तक नहीं आया, तो आपका साथी आया और आपका जब साथी आया तो देखा आपके दरवाजे पर आपके पिताजी बैठे हुए हैं, तो उसको भी डर है भाई। तो वह क्या किया, आपके दरवाजे के रास्ते 4 बार ऐसे आएगा और 4 बार ऐसे जाएगा। वह इसलिए आता और जाता था कि मेरा जो दोस्त है वह यदि हमको देख लेगा तो वह जान जाएगा कि मेरा मित्र बुला रहा है और तुरंत वह किसी न किसी बहाने हमारे पास पहुंच जाएगा। अब यदि मान लीजिए गार्जियन नहीं है तो आप देखेंगे तो तुरंत उसके पास पहुंचेंगे। यदि गार्जियन बैठे हैं और उसका कुछ भी सारा काम नहीं कर रहा, नहीं चल रहा है, तो वह दूसरे प्रकार की गतिविधि करेगा। गतिविधि क्या करेगा, वह विशेष प्रकार की ध्वनियाँ निकालेगा। जैसे मान लीजिए कोयल की बोली बोल देगा, ऊ पू बोल देगा, टीक टाक कर देगा, कुछ बजा देगा, कुछ थपथपा देगा। इसलिए वह करता है कि मैं ऐसी ध्वनियों और संकेतों का जब प्रयोग करूंगा तो मेरा मित्र क्या हो जाएगा, इन ध्वनियों को समझ जाएगा और वह फौरन मौका मिलते ही हमारे पास दौड़ा चला आएगा। तो आप सभी लोगों के साथ ऐसी घटना घटी हुई होगी। तो इन संकेतों, प्रतीकों, चिन्हों और गतिविधियों को जाना ही क्या कहलाता है, अनुभाव कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुभाव कहलाता है। अब देखिए जो रस हैं उनके अस्थाई भावों से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इनके अस्थाई भाव आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है, रति या प्रेम। जहाँ मतलब प्रेम की बात हो या सौंदर्य की बात हो वहाँ क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस। वीर रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, उत्साह। जब कविता को पढ़ करके उत्साह का भाव जगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, वीर रस। करूर रस क्या होता है, करूर रस का अस्थाई भाव शोक। मतलब जिस काव्य या पद को पढ़कर शोक उत्पन्न हो जाए, अर्थात आपका मन दुखी हो जाए, वहाँ क्या हो जाएगा, करूर रस। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है, क्रोध। मतलब कविता को पढ़ करके जब कविता में क्रोध का भाव उत्पन्न हो तो वहाँ क्या हो जाएगा, रौद्र रस। और अगला है हास्य रस। मतलब जिस कविता या काव्य को पढ़ करके आपको हंसी उत्पन्न हो जाए वहाँ क्या हो जाएगा, हास्य रस।
और अगला है भयानक रस। और भयानक रस क्या होता है? जब कविता या पद को पढ़ करके भय उत्पन्न हो, क्या हो? भय उत्पन्न हो, वहाँ क्या हो जाएगा? भयानक रस। अगला है आपका विभत्स रस। विभत्स रस क्या होता है? विभत्स रस का अस्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा है। जब कविता या पद को पढ़ करके घृणा उत्पन्न हो जाए, जब कविता को पढ़ करके घृणा उत्पन्न हो जाए तो वहाँ क्या हो जाएगा? विभत्स रस। ठीक है। अद्भुत रस। और अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? आश्चर्य। क्या होता है? आश्चर्य या विस्मय। मतलब जिस पद को पढ़ करके पद के भाव में आश्चर्य का बोध हो, वहाँ क्या हो जाएगा? अद्भुत रस। और ये इम्पोर्टेंट है शांत रस। शांत रस को 9वां रस माना गया है। तो भरत मुनि ने उपरोक्त 8 ही रस को माना है, 9वें रस को किसने माना? शांत रस को 9वां रस अभिनंदन गुप्त ने। तो जो 9वां रस है वो शांत रस है। और शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद या वैराग। मतलब जिस कविता को पढ़ करके उसमें निर्वेद या वैराग्य, मतलब दुनिया से मोह माया का बोध न कराए, मतलब क्या? दुनिया से मोह माया का विलुप्त हो जाए, वैराग्य जीवन हो, वहाँ क्या हो जाएगा? शांत रस। और 10वां क्या है? वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? वात्सल्य रति। वात्सल्य रति का कॉन्सेप्ट क्या? जहाँ माँ और पुत्र के बीच प्रेम हो, पिता और पुत्र के बीच प्रेम हो, वहाँ क्या हो जाएगा? वात्सल्य रस हो जाएगा। नायक और नायिका, प्रेमी और प्रेमिका, पति और पत्नी के बीच प्रेम हो तो श्रृंगार रस। लेकिन माँ और पुत्र के बीच प्रेम या पिता और पुत्र के बीच प्रेम क्या हो जाएगा? वात्सल्य रस। क्लियर है। भक्ति रस। और भक्ति रस का अस्थायी भाव क्या है? अनुराग या भक्ति। मतलब ईश्वर के भक्ति में लीन हो जाना या ईश्वर के प्रति जहाँ प्रेम का भाव उत्पन्न हो, वहाँ क्या हो जाएगा? भक्ति रस। क्या हो जाएगा? भक्ति रस। क्लियर है। टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला जो इसका भाग होगा, दूसरा जो पार्ट होगा, ज़रूर आप देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों यह आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर और लाइक करें तथा सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।